जय हिंद मित्रों, भारत भाग्य विधाता में एक बार फिर से स्वागत है। और ये कानपुर नहीं है, ये है जनपद फतेहपुर। ये फतेहपुर है और ये फतेहपुर का चकहाता क्षेत्र पड़ता है, बिंदकी क्षेत्र में आता है। ये चकहाता क्षेत्र पड़ता है ये। और हम आज उस जगह पे हैं जो आप मीडिया में बात देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। एक मंत्री जो वर्तमान सरकार में जो MSME मंत्री हैं, माननीय राकेश सचान जी, उनको जो 72 प्लाट आवंटित किए गए कमर्शियल प्लाट, उस परिप्रेक्ष्य में है। ये चकहाता का वही क्षेत्र है जहाँ पर 32 प्लाट का आवंटन हुआ था। और 40 प्लाट का आवंटन जो हुआ था, 40 प्लाट का आवंटन एक साधुआपुर पड़ता है, मिनी औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे उनका आवंटन हुआ। और ये चकहाता है, यहाँ पर 32 प्लाट का आवंटन हुआ। ये 32 प्लाट का आवंटन जो राकेश सचान जी की जो समाजसेवी जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, ऐसा बताया जाता है, सीमा शिक्षा संस्थान और अभिनव शिक्षा संस्थान, इन दोनों के नाम पे ही ये 72 प्लाट का आवंटन हुआ था। और ये उस समय की बात है जब वो दूसरी एक समाजवादी जो पार्टी है उसके वो सांसद हुआ करते थे फतेहपुर से। अभी पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ का वीडियो में हमने एक बात की कि कार्यपालिका और विधायिका में जब समन्वय नहीं होता है तो कानपुर देहात की जैसी घटनाएं होती हैं। और कार्यपालिका और विधायिका का जब कॉकटेल बनता है तो उससे जो भ्रष्टाचार बनता है तो इस तरह का भ्रष्टाचार होता है। जैसे ये प्लाट का आवंटन हुआ और एक ही व्यक्ति के नाम पे आवंटन किया गया। किस तरह से किया गया कि इन 32 प्लाट का जो आवंटन हुआ उसमें विडंबना ये देखिए कि किस तरह से बंदर बांट हुआ। 1 से लेकर के और 22 नंबर तक एक ही व्यक्ति के नाम पे प्लाट का आवंटन किया गया। और 22 से लेकर के 36 नंबर तक एक ही व्यक्ति के नाम पे प्लाट का आवंटन किया गया। ये देखिए। और इन प्लाट का आवंटन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से नियमों को ताक पे रख के किया गया कि जो उद्देश्य था उसमें लिखा गया कि समाज सेवा संस्थान, समाज सेवा के लिए। और जो पता था, पता अज्ञात, यानी पता लिखा ही नहीं और आवंटित कर दिया गया। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे बताते हैं यहाँ पे ऑफिस वगैरह बना था। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो खेत है आगे और जो ये नज़ारा नज़र आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे रोड थे और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था थी। इस तरह से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तरह से था। अब वो क्या था वो ये नहीं जानते हैं। और हम वही बात कर रहे हैं कि राजनेता और नौकरशाही का जब कॉकटेल बनता है तो इसी तरह का भ्रष्टाचार होता है। और ये राजनेता जो विकास की बात करते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका असली मकसद ये होता है कि ज़मीन और दौलत, पैसा जो है वो सब हमारी जेब में आ जाए, ज़मीन जो है अधिक से अधिक हमारे नाम पे आ जाए। अब सवाल ये होता है कि वो कानपुर देहात वाली जो घटना हुई, वो बेगुनाह आदमी था या गुनाह था? उसका गुनाह ये था कि GS की ज़मीन में उसने झोपड़ी बनाई, बुलडोजर चल गया। अब ये 72 प्लाट का आवंटन एक व्यक्ति के नाम पे हो गया। सवाल ये होता है, यदि ईमानदारी से पूछा जाए कि ये जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये जो अपराधी हुए, इन पे बुलडोजर चलेगा क्या बाबा जी का? बुलडोजर का डायरेक्शन क्या इनकी तरफ आएगा जो अधिकारियों ने जो आवंटन किए गैर जिम्मेदारी से? सवाल ये सबसे बड़ा है। और देखिए, जब इन प्लाट का आवंटन होता है तो जो 10% की जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 10-12 साल के बाद भी नहीं दी जाती है। और बाद में आदरणीय मंत्री जी कहते हैं कि वो प्लाट जो आवंटित हुए वो हमारे लिए यूजलेस हैं और वो विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी ही गलती है जो उन्होंने इस तरह से आवंटित कर दिए, और वो प्लाट हमें नहीं चाहिए। वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो हस्तांतरित होने की प्रक्रिया अब शायद स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं, ज़रा पूछ लेते हैं कि ये जो स्थानीय लोग हैं ये जानकारी करते हैं कि जो ये नज़ारा है, जो इसमें शून्यता है, जो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अब ये जानकारी कर लेते हैं कि यहाँ कुछ बना भी था कि नहीं बना था। तो हाँ भैया, जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन खान है, ग्राम जिगनी जी। मैं यहाँ से बराबर आता जाता हूँ बिनकी। मगर ये वो सन 1989 में जो है
बना हुआ था। अच्छा जी। इसके बाद फिर ये कब टूटा क्या हुआ मालूम नहीं। यहाँ कोई विकास नहीं था, यहाँ खाली तो कोठरी यहाँ- बनी थी। यहाँ कमरे क्या बने- बना क्या था? यहाँ पे रोड वगैरह बना था? नहीं, रोड के इस नीचे पहले खंती पड़ी थी, इसके आगे थोड़ा एक कोठरी या कमरा एक टाइप बने अच्छा, थे। ये जो कोठरी बनी थी क्या यहाँ ये? पे कमरा था आप इस टाइप का, अच्छा, शीशे ये- वगैरह अलमारी वगैरह सब लगे थे इसमें। जी जी। इसके बाद कब टूट गया खत्म हो गया सब मालूम नहीं। अच्छा, अब ये जो है, ये जरा कैमरा दूर से रखिएगा। ये देखिए, ये जो मलबा जो दबा हुआ है, ये कहते हैं ये कार्यालय बना था। और ये जो ज़मीन है दूर तक, इसी तरह से 36 में से 32 प्लाट एक ही व्यक्ति के नाम पे आवंटित कर दिए गए। अब देखिए विडंबना क्या है, 36 में से 32 प्लाट एक ही व्यक्ति को आवंटित कर दिए गए। सवाल ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जाए, सवाल ये होता है कि इस तरह से बहुत सारे मुद्दे, इस तरह के पता नहीं कितने बड़े भ्रष्टाचार होते ही रहते हैं, जहाँ पर नौकरशाही यानी कार्यपालिका और विधायिका का कॉकटेल बनता है। और वो जो कानपुर में घटना होती है, उसमें गुनाह जिसने किया उसको पनिश किया गया या पनिशमेंट और भी दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल होता है, तो इस पे बुलडोजर का जो डायरेक्शन है वो इन भ्रष्टाचारियों पे कब आएगा? ये आम जनता जो है उसका ये इंतज़ार है, वो इंतज़ार में है, उसका प्रतीक्षा में है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं। और राजनेताओं को देख लीजिए, वो फतेहपुर हो, वो कानपुर हो, या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात ले लीजिए, पूरे भारतवर्ष की बात ले लीजिए, क्या कारण है कि गैस की एजेंसीज, पेट्रोल पंप और इस तरह के आवंटन 90% से भी अधिक राजनेताओं के नाम पे या उनके सगे संबंधियों को ही क्यों होते हैं? इस बात का क्या जवाब है? इस बात का जवाब नौकरशाही के पास भी नहीं है, और इस तरह का जवाब जो है जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास भी नहीं है। और एक चीज़ है, जनप्रतिनिधि, इस मोबाइल से जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस मोबाइल में बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं, पूर्व मंत्री ऐसे हैं कि उनकी बातचीत अगर रिकॉर्डिंग पब्लिक सुन ले तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन हम लोग सस्ती लोकप्रियता का कोई भी कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो हमारे संस्कार में भी नहीं है। इस तरह के भ्रष्टाचार में बहुत सारी बातें हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार एक नहीं, कानपुर देहात में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। और ये जो है, ये आधा बूंद भी नहीं है शुद्ध रूप में इस तरह के भ्रष्टाचार। ये आप देखिए, राजनेता, वो किसी भी जनपद की बात हो, फतेहपुर में ले लीजिए या कानपुर में ले लीजिए, कहीं भी रात में सोते हैं दूसरे दल में, जब निद्रा और तंत्रा खुलती है तो दूसरे दल में होते हैं। ऐसे अवसरवादी राजनेताओं के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग ऐसे नेताओं को वोट क्यों देते हैं? हम लोग क्यों वोट देते हैं ऐसे नेताओं को जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवसरवादी राजनीति और अवसरवादी राजनेता, जब तक हम लोग उनको वोट करेंगे, जब तक वो सत्ता में जाएंगे, तो सत्ता में जाते ही, पावर में आते ही सारी संवेदनशीलता उनकी शून्य हो जाती है और संवेदनहीनता जो है वो प्रबल हो जाती है। और पाखंड और दंभ का ये जो मकड़ जाल है, ये उदाहरण आता है कि ये देखिए, ये कोई कह सकता है। अभी नीति आयोग की 7वीं बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उस स्तर पर ले जाना है कि 80 लाख करोड़ प्लस हो जाए। ये देखिए कितना बड़ा सपना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन ये इस तरह के नौकरशाह जो हैं, उनके सपने को भी, और ऊपर के स्तर पे बात, वो बड़े ईमानदार होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, मीडिया में वो लोग नाम ले करके जय जयकार और बहुत सारी बुराइयां करते हैं। वो लोग ऊपर से कार्यक्रम चलाते हैं, यहाँ धरातल में आते हैं ये चुड़ैये नेता और राजनेता, ये मंत्री और ये सांसद जो बनते हैं, ये जिसको कहते हैं कि सारा मटिया मेट कर देते हैं उन लोगों के सपना जो वो लोग आम पब्लिक के लिए देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी GIS की जो बैठक हुई उसमें बड़ी बातें की और इन्वेस्ट भी आया, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो किस तरह से डेवलप होगा? ये देखिए आप लोग, ये औद्योगिक एरिया डेवलप हुआ और 32 प्लाट एक ही व्यक्ति के नाम पे आवंटित कर दिए गए और 40 प्लाट वहाँ दूसरे सदुआपुर मिनी औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि बिंदकी फतेहपुर में पड़ता है। इस भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और ऐसे अवसरवादी राजनेता, ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेता, चाहे वो फतेहपुर के हो, चाहे वो कानपुर के हो, अभी बिंदकी का हाईवे हमने देखा, ये जो सबवे आया है, राज्य स्टेट हाईवे जो आया है, देख लीजिए क्या है, नेता और विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, ये जो फतेहपुर के हैं, क्या ये इस रोड से नहीं निकलते होंगे? खांचे हैं और शर्म आए ऐसे राजनेताओं को और मुख्यालय में बैठे हुए ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो फतेहपुर के हों, चाहे कानपुर के हों, चाहे वो लखनऊ के हों। इसी के साथ ये एक हमारा छोटा सा प्रयास, ये किस तरह का रहा इस पर आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। आप लोग वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सब लोगों का प्रणाम है हमारा। और इसी के साथ
ये जनपद फतेहपुर के बिंदकी क्षेत्र के पास से, ये चकहाता गांव से ये जो 32 प्लाटों का जो आवंटन हुआ था उसी जगह से ये भारत भाग्य विधाता के लिए एक छोटा सा प्रयास है। जय हिंद।